फरवरी मार्च हर गार्डनर के लिए एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है। इस समय हम अपने नए पौधों से बहुत आसानी से नए पौधे बना सकते हैं। फरवरी चला गया लेकिन मार्च को बिल्कुल भी जाने ना दे। अब जिन भी पौधों से नए पौधे बनाना चाहते हैं, चाहे वो कटिंग कर, डिवाइड कर या फिर पानी में भी ग्रो करना चाहे तो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। इस समय मैंने बहुत सारे अपने नए पौधे तैयार किए हैं क्योंकि जब गर्मी आ जाएगी तब हम किसी भी तरह कटिंग्स को लगा नहीं पाते हैं। बहुत कम ही ऐसे पौधे होते हैं जो गर्मी में चलते हैं, लेकिन इस समय अब जिन भी पौधों की कटिंग्स लगाना चाहें सभी लग जाती है। देखिए यहाँ पर मेरे जितने भी पौधे हैं, इन सभी पौधों को मैंने कटिंग्स कर ही इन्हें इतना बड़ा गार्डन तैयार किया है। एक पौधे अगर मेरे पास नर्सरी से लेकर आती हूँ तो उसी पौधे से मैं कितने सारे पौधे बना लेती हूँ। बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने कभी खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में ऐड हो गए हैं। उन्हें मैंने कटिंग के द्वारा ही लगाया है। एक प्लांट्स प्रेमी जब भी कहीं जाते हैं, किसी के भी घर, अपने रिलेटिव्स के घर, तो हमें कुछ ना कुछ प्लांट्स तो दिखते ही हैं और हम उन्हें उनकी छोटी सी कटिंग्स जरूर से ले आते हैं। ऐसे करते करते देखिए कितने सारे प्लांट्स मैंने तैयार किए हैं। आज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि हम सिर्फ कटिंग्स के द्वारा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी विधि है जिसके द्वारा नए पौधे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट है, इसमें इसी तरह से रनर्स बेबी प्लांट्स निकलते हैं। उनमें एरियल रूट्स होती है जिसे आपको कट करने की भी जरूरत नहीं है। बिना कट किए हुए आपको इस तरह से देखिए रूट्स दिखाई दे रही होगी। आपको कट करने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी दूसरे छोटे से ग्रो बैग में थोड़ी सी मिट्टी डालकर सिर्फ उसे आप रख दें। देखते ही देखते एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। मैं कभी भी इसे कट कर नहीं लगाती हूँ। इस तरह से लगाने से रूट्स सिर्फ 5 से 6 दिन में ही, रूट्स तो पहले से ही बनी होती है लेकिन वो मिट्टी में अपनी जड़ें बहुत जल्दी जमा लेती है। पौधे को उसके मदर प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो ऐसे पौधे कभी भी मुरझाते नहीं हैं। स्पाइडर प्लांट के मेरे पास 2-3 वैरायटी है और सभी वैरायटी में इसी तरह से एरियल रूट्स आती है, आपको दिख रही होगी। और इसी एरियल रूट्स को आप चाहे तो कट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी ये आसान विधि होती है। इसमें एक भी कटिंग्स आपकी खराब नहीं होती है, हर एक कटिंग्स चलती है। इसके अलावा आप प्लांट्स को इस समय डिवाइड कर भी नए पौधे बना सकते हैं। ये जो सामने प्लांट देख रहे थे वो रियो का प्लांट है। एक प्लांट लगाएंगे तो उसके साथ में ढेर सारे बेबी प्लांट्स आ जाएंगे, उसे डिवाइड कर आसानी से लगा सकते हैं। ये खूबसूरत सा प्लांट देखिए, इसका वेरिगेशन कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बिल्कुल सफेद रंग का इसका जो नया प्लांट आया है। और ये प्लांट है क्लेंचो, वेरीगेटेड क्लेंचो। इसमें फूल तो सिर्फ सर्दियों में ही खिलते हैं, पर इसकी जो खूबसूरत से पत्ते हैं ये सालों भर इसी तरह बने रहते हैं। मॉनसून में इसके पत्तियों का कलर और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। और ये प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, चाहे इसकी थोड़ी लंबी लंबी इसकी जब ब्रांचेज हो जाती है उसे किसी दूसरे पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर दबा दें तो सिर्फ 7 दिन में एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। फिर उस लंबी ब्रांच को आप कट कर दें, तो इस तरह से भी आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश आइवी को मैंने कटिंग से लगाया है और मेरा यह पौधा सिर्फ इसे मैंने दिसंबर मंथ में लगाया था। अभी मार्च आते आते ये काफी बड़ा हो चुका है। उसकी कटिंग बहुत ही छोटी थी। ये जो प्लांट है देखिए, ये वेरीगेटेड फाइकस है। कितनी छोटी सी कटिंग मैंने एक डिस्पोजल में लगाई है और मेरा यह पौधा भी बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। उसमें एक जंगली फर्न का प्लांट भी देखिए अपने आप उगाया है। और मेरी कटिंग देखिए बिल्कुल पतली सी है, कोई मोटी कटिंग बिल्कुल भी ना लगाएं, वो बिल्कुल नहीं चलती है। जितनी पतली कटिंग्स लगाएंगे उतनी ही अच्छी तरह से वो ग्रो होते हैं। वेरीगेटेड फाइकस को भी आप पानी में लगा कर देखें, बहुत अच्छे, मिट्टी से भी ज्यादा जल्दी इसमें रूट्स आते हैं। और ये प्लांट है फिलोडेंड्रन, ब्राजील का प्लांट है। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट। इसमें इसी तरह एरियल रूट्स होती है, जिसे चाहे तो आप कट कर भी लगा सकते हैं या फिर इसे लंबी ब्रांच को किसी दूसरे पॉट में मिट्टी में दबा दें,
वो पौधा वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब वो ग्रो हो जाए यानी 1 महीने बाद आप इसकी लंबी ब्रांच को कट कर दे, आपका पौधा देखते ही देखते तैयार हो जाएगा। इस तरह हर मौसम में पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो मौसम है, इस मौसम में सभी पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है, चाहे आप जिस विधि से भी लगाना चाहें। देखिए, ये वंडरिंग जीव की लंबी लंबी ब्रांच, अगर इसे भी मैं किसी दूसरे पॉट में मिट्टी में रख दूं तो उसी में वो अपनी जड़ें निकाल लेगी। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट की बोनसाई बहुत ही अच्छी बनती है। इसी तरह से छोटी छोटी सी लीव्स होती है, व्हाइट और ग्रीन, थोड़ी अभी नई लीव्स इसकी येलो कलर दिख रही है। इस पौधे को भी कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जाता है और इसे भी पानी में बहुत अच्छी तरह से, इसमें पानी में भी रूट्स आती है। ये प्लांट है वेरीगेटेड रियो का। इसे एक पौधा लगाएं तो देखते ही देखते बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। उसे आप डिवाइड कर नए पौधे आसानी से बना सकते हैं। और इस पौधे को तो आपको अच्छी लाइट में रखनी होगी, तभी ये वेरिगेशन आपको दिखेगा। तो जिन पौधों की ब्रांचेस लंबी है, एरियल रूट है, उसे तो आप दूसरे पॉट में रखकर मिट्टी में दबा दे, आपके नए पौधे देखते ही देखते तैयार हो जाएंगे। ये जो प्लांट है स्नो बुश का प्लांट है। मैंने इसमें इसकी कटिंग्स लगाई थी, क्योंकि इसे मिट्टी में हम दबा नहीं सकते, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसकी कटिंग्स तो कभी भी फेल नहीं होती है। और ये जो प्लांट है, ये अरेलिया का प्लांट है। इसके देखिए पैकेट भी फट गए हैं। इसे मैंने मानसून में लगाया था, बिल्कुल छोटी सी कटिंग्स थी, 1-2 इंच की कटिंग होगी। और देखिए मेरा पौधा अभी कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। ये जूनिपर साइप्रस का प्लांट है। इसकी कटिंग्स मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन ये लगी नहीं। पर इस पौधे को, इसे एयर लेयरिंग द्वारा, यानी इसकी जो लंबी लंबी ब्रांच है उसी को थोड़ा सा छिलकर, उसमें अगर मैं कोकोपीट और मिट्टी को मिलाकर बांध दूं किसी पॉलीथीन के सहारे, तो उसी में उसकी रूट्स निकल आएंगी। और ये है गोल्डन फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन जनाडू का प्लांट है। गोल्डन जो होता है, इसका ग्रीन कलर भी मेरे पास है, पर ये इसका गोल्डन कलर है। इस पौधे को डिवाइड कर मैंने 2 प्लांट इसी फरवरी में तैयार किया है। देखिए ये जो पॉट दिख रहा है, इसी में मैंने उसे कट कर लगाया। अभी ग्रोथ बहुत अच्छी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पौधा फिर भी बिल्कुल अच्छा है। इसे लगाए हुए मुझे सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। एक ही पॉट में ये प्लांट काफी फैला हुआ था, उसमें 3 प्लांट थे। मैंने एक पॉट में 2 को रहने दिया और दूसरे में डिवाइड कर एक प्लांट को लगा दिया। नेक्स्ट मॉनसून आते आते ही वो प्लांट भी काफी हेल्दी ग्रो हो जाएगा। तो इस समय आप अपने पौधों को डिवाइड कर लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं, उसके रूट्स को किसी दूसरे खाली ग्रो बैग में दबाकर उस मिट्टी डालकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पानी में भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा फूल है कलांचो का। इसकी सारी फूल अब सूख जाएंगी, तो इसे मैं कट कर दूंगी, मेरा पौधा बचा रहेगा और नेक्स्ट मॉनसून में इसे मैं फिर से नई कटिंग्स लेकर नए पौधे तैयार कर लूंगी। ये सारे परमानेंट प्लांट होते हैं, एक बार गार्डन में आ जाए तो दोबारा आपको कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक पत्ती से भी ये पौधा बहुत आसानी से प्रोपोगेट होता है। पर इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है, उसे लगाने के लिए तो आपको उसकी कटिंग्स ही लगानी होगी, क्योंकि उसकी पत्तियों से वो तैयार नहीं होता है। इसमें इस तरह के देखिए सीड्स भी बनते हैं, और ये सीड्स जहाँ गिरते हैं वहाँ भी नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए कुछ पौधों को पानी में ग्रो किया है, और ये प्लांट्स में भी बहुत अच्छे से रूट्स निकल आए हैं। ये देखिए एक सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग्स मेरे हाथ से टूट गई थी, और वो महीना दिसंबर का था। मैंने उसे फेंका नहीं, पानी में रख दिया। दिसंबर जनवरी में किसी भी तरह कोई ग्रोथ शुरू नहीं हुई, बहुत हल्की हल्की सफेद सफेद दिख रही थी। लेकिन फरवरी आते आते देखिए कितनी लंबी लंबी 2 रूट्स आपको दिख रही होगी। इस समय इसे मैं सिर्फ सैंडी सॉइल में लगा दूंगी तो मेरा पौधा तैयार है। बहुत आसानी से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। बस हमें जानने की जरूरत होती है कौन से पौधे किस विधि से कितनी आसानी से लग जाते हैं। मैंने एक लिफा के प्लांट को भी पानी में, देखिए कितनी अच्छी, जब हम पानी में किसी प्लांट की कटिंग रखते हैं तो उसकी जड़ें इसी तरह से सफेद सफेद निकलती है। इसे मैं सिर्फ सैंडी सॉइल में लगा कर रख दूंगी, मेरा नया पौधा देखते ही देखते तैयार। एक लिफा की जितनी भी वैरायटी होती है, मेरे पास खुद इसकी 5-6 वैरायटी है, सभी को मैंने पानी में ही प्रोपोगेट किया है, बहुत ही आसानी से, और सिर्फ 7 दिन से भी कम में इनमें रूट्स आ जाती है।
और देखिए ये प्लांट देखने में भी बेहद खूबसूरत है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस तरह से सुंदर लो मेंटेनेंस पौधे को अगर गार्डन में रखते हैं तो गार्डनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। एक्लिफा की जितनी भी वैरायटी होती है सभी देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। और ये पेंटानस का प्लांट है, इसे आप डिवाइड कर इस समय बहुत आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मौसम इतना अच्छा है कि इस समय गार्डन में इतने सारे काम भरे पड़े हुए हैं कि किसी पौधे को रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, किसी को डिवाइड करने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वीडियो देखने के